गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जयनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्वा से हूँ। आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर से सामाजिक सर्वेक्षण अथवा सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है या आप इससे क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अक्सर यह आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताओं को बताएं। अब हम इस संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधान क्या है। सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति अत्यंत ही एक दूसरे से मिलती जुलती है, या ये भी कहा जा सकता है कि ये एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं, लेकिन ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के विपरीतार्थक या पर्यायवाची है। इनमें कुछ समानताएं भी हैं। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन का इन्हीं दो प्रकारों से किया जाता है। एक को हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं और दूसरे को हम सामाजिक अनुसंधान। दो शब्दों से के मेल से यह दोनों शब्द बना है। इस संबंध में कई विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। मार्क्स एवं एम्ब्रॉस के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की बनावट एवं क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के विषय में तथ्य संकलित किया जाता है। इसी क्रम में वेल्स के अनुसार साधारण तौर पर सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं व क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केलॉग महोदय के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण को ऐसा सहकारी प्रयास माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए ऐसी गंभीर सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिससे जनमत जागृत होकर उनके हल के लिए जनता में प्रेरणा उत्पन्न कर सके। इसी क्रम में बोगार्ट्स के अनुसार एक सामाजिक सर्वेक्षण मोटे तौर पर किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबोधित तथ्यों को संकलित करना है। अर्थात उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्याओं के विषय में वैज्ञानिक पद्धतियों से तथ्यों के संकलन एवं निर्वचन को ही हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, सामाजिक पक्षों के संबंध में तथ्यों का संकलन। सामाजिक सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य किसी न किसी एक सामाजिक तथ्य से होता है, जैसे जन कल्याण आदि। दूसरा, मजदूरों की रहने व कार्य करने की दशाओं एवं गरीबी का अध्ययन करना। सामाजिक सर्वेक्षण मजदूरों के रहने व कार्य करने की दशाओं का भी अध्ययन करता है। तीसरा, निश्चित भौगोलिक सीमा। सामाजिक सर्वेक्षण हमेशा किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले जन समूहों का ही किया जाता है, अतः इसका भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। चौथी विशेषता, सामूहिक अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, यह हमेशा एक सामूहिक रूप में अध्ययन होता है। पांचवी विशेषता है मूर्त अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण एक मूर्त अध्ययन है जो समाज का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। छठवां, सुधारवादी दृष्टिकोण। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज में सुधार लाना होता है। इस अध्ययन के आधार पर समस्याओं के हल के लिए
रचनात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था भी की जाती है। अतः इसका मूल उद्देश्य सामाजिक प्रगति का कार्य करना है। सातवीं विशेषता है तुलनात्मक अध्ययन। सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य है तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि प्रगति भी एक तुलनात्मक शब्द है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण दो या दो से अधिक समस्याओं का एक तुलनात्मक अध्ययन है। सामाजिक सर्वेक्षण की आठवीं विशेषता है विशिष्ट पद्धति। सामाजिक सर्वेक्षण एक विशिष्ट पद्धति है। यह पद्धति आज सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। यह पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक होती है। नौवीं विशेषता है कारणों व प्रभावों का परस्पर संबंध निरूपित करना। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक कुप्रभावों के कारणों को ढूंढा जाता है तथा उसके प्रभावों का आपसी संबंध भी खोजा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की 10वीं प्रमुख विशेषता यह है कार्यवाहक प्रकल्पनाओं का परीक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण अपने आप प्रारंभ नहीं होता, इसके लिए पहले कुछ सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का क्रियाकलाप इसी के आसपास घूमा करता है। यह सर्वेक्षण अनुसंधान का एक प्रमुख अंग होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। आधुनिक युग में यह सबसे लोकप्रिय पद्धति के रूप में है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्रों में जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है। सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे हम समानताओं पर विचार करेंगे अथवा चर्चा करेंगे कि इनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं। जैसे पहला, सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। दूसरा, दोनों ही सामाजिक तथ्यों का एकत्रीकरण करके उसके बाद उन तथ्यों के आधार पर प्रघटनाओं के कार्यकरण का संबंध खोजता है। तीसरा, दोनों ही वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत तटस्थ कारण परिणाम संबंध, परिकल्पना, अवलोकन, आलेखन तथा विश्लेषण का भी प्रयोग करता है। चौथा, दोनों ही नवीन पद्धतियों की खोज भी करता है। और पांचवी समानता है दोनों में अध्ययन यंत्र भी समान होता है। इन्हीं समानताओं के कारण कई अमेरिकन समाजशास्त्री सामाजिक सर्वेक्षण को सर्वेक्षण अनुसंधान या सर्वे रिसर्च के नाम से भी पुकारते हैं। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में कुछ मौलिक भिन्नताएं अथवा अंतर भी हैं। जैसे पहला, सामान्यता का अंतर। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट लोगों, विशिष्ट स्थानों, विशिष्ट समस्याओं तथा विशिष्ट परिस्थितियों से होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध अधिक सामान्य व अधिक अमूर्त समस्याओं से होता है। इसकी दूसरी प्रमुख अंतर है तत्कालीन उद्देश्य संबंधी अंतर। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करके उसका समाधान खोजकर तात्कालीन आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य दीर्घकालीन होता है और अपने अध्ययन विषय के संबंध में विस्तृत तथा गहन ज्ञान प्राप्त करके प्रयत्न करता है, जिससे सिद्धांतों का निरूपण करना संभव होता है। तीसरी अंतर प्रकल्पना संबंधी अंतर है। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए प्रकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सामाजिक अनुसंधान में प्रकल्पना ही आधार होता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण में किसी समस्या के अंतर्निहित कारणों को जानने के लिए उससे संबंधित प्रत्येक आवश्यक सूचना एकत्रित की जाती है। इसलिए पार्क ने कहा है कि सर्वेक्षण केवल एक व्याख्या है। यह प्रकल्पना की परीक्षा करने के स्थान पर केवल समस्याओं को परिभाषित करता है। दूसरी तरफ
सामाजिक अनुसंधान में पहले समस्या से संबंधित प्रकल्पना का निर्माण किया जाता है ताकि वास्तविक तथ्यों के संकलन द्वारा उस प्रकल्पना की सत्यता की जांच की जा सके। इनके बीच में चौथा प्रमुख अंतर है सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के अध्ययन में अंतर। सामाजिक अनुसंधान में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में प्रायः सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका समाज कल्याण से अधिक घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे बेकारी, अपराध, बाल अपराध, निर्धनता, मद्यपान, छात्र असंतोष आदि। सर्वेक्षण से प्राप्त ज्ञान के आधार पर समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। दूसरी तरफ सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति का व विस्तार है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र सामाजिक सर्वेक्षण से कहीं अधिक विस्तृत, व्यापक तथा गहन अध्ययन है। इसकी पांचवी प्रमुख अंतर है स्थूल व सूक्ष्म अध्ययन का अंतर। सामाजिक सर्वेक्षण में स्थूल अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत घटना या परिस्थिति के बारे में अधिकाधिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन उनका गहन अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि सामाजिक अनुसंधान में विशिष्ट तथ्यों का गहन व सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इनके बीच छठवीं अंतर है व्यावसायिक आधार संबंधी अंतर। सामाजिक अनुसंधान व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाया जा सकता, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण को व्यावसायिक आधार पर संपन्न किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण सामूहिक प्रयास के रूप में आयोजित होते हैं। आजकल इसके अंतर्गत कई विशिष्ट व्यक्ति संगठन होने लगी है, जैसे सांख्यिकीय अधिकारी, सारणीकर्ता, अध्ययन स्थल निरीक्षक, सर्वेक्षण प्रशिक्षक आदि। इसलिए सर्वेक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। इनके बीच सातवीं अंतर है सामूहिक और व्यक्तिगत अध्ययन संबंधी अंतर। सामाजिक सर्वेक्षण कई व्यक्तियों का एक सामूहिक प्रयास होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संगठन व्यक्तिगत रूप में ही होता है, क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को लेकर अनुसंधान नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति अपनी ज्ञान पिपासा और निवृत्ति हेतु शोध कार्य को व्यक्तिगत तौर पर करता है। इनके बीच आठवीं अंतर है अमूर्त और मूर्त समाज संबंधी अंतर। सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक प्रघटनाओं एवं अमूर्त समाज से होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण मूर्त समाज जैसे मानव समूहों, संगठनों, समस्याओं आदि से संबंधित होता है। यद्यपि सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में मूल उद्देश्य के आधार पर अंतर करते हुए यह कहा जाता है कि अनुसंधान सैद्धांतिक है और सर्वेक्षण व्यवहारिक, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे अनुसंधान के व्यवहारिक पक्ष का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे सर्वेक्षण और अनुसंधान के बीच अंतर कम होता जा रहा है और अनेक समाजशास्त्री इनमें भेद न करके सर्वेक्षण अनुसंधान शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।